हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 1 लेक्चर रहेगा। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे उसके बाद हम फिर इसके पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 लेक्चर्स लेके आएंगे जब तक कि आपका ये पूरा का पूरा सोर्स जो है वो कवर नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम मिनरल रिसोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पे आते हैं तो हम उसका एरिया डिस्कस करते हैं कि हिमाचल का जोग्राफिकल एरिया कितना है। दैट इज़ 55,673 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फॉल करता है। अब क्या है कि जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे हिमाचल में जो हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज में दो तरह के मिनरल अवेलेबल हैं। एक हैं जो कि मेटल इन नेचर हैं और दूसरे हैं जो कि नॉन मेटल इन नेचर हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि मेटेलिक मिनरल्स भी हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, पर जो एविडेंटली हम लोगों के पास अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में दैट इज़ द नॉन मेटल्स। और उसमें भी अगर हम लेके चलें तो टोटल 37 मिनरल्स जो हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में रिपोर्टेड होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिजर्व है दैट इज़ फॉर द जनरली लाइमस्टोन। तो अगर हम बात करें कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो मेजर मिनरल एक्सप्लॉइटेड है हिमाचल प्रदेश में वो है लाइमस्टोन, दैट इज बैरिएट, शेल, रॉक साल्ट, जिप्सम, स्लेट, यूरेनियम, कॉपर, पायराइट, आयरन, लेड, सिल्वर, कोबाल्ट, निकल और गोल्ड। ये जो थोड़े एविडेंटली हम लोगों को मिल रहे हैं, इसके अलावा और भी मिनरल्स हैं पर जो क्वांटिटी है वो इनकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर मिनरल्स। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब इनमें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा जो एविडेंटली रिजर्व मिल रहा है दैट इज़ लाइमस्टोन। तो हम सबसे पहले लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला समझेंगे, दैट इज़ विद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जनरली ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये बेसिकली कैल्केरियस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। मतलब इनका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश इन नेचर एज वेल एज द ब्लैकिश इन नेचर फॉल करता है। और जनरली इनमें एक कंपाउंड जो कि हम लाइमस्टोन का ही कंपोनेंट मानते हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड अवेलेबल होता है। यहाँ पे मैंने एक परसेंटेज मेंशन की है आपको। लाइमस्टोन की जब हम बात करते हैं तो जो लाइमस्टोन है वो सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसमें सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होने का सबसे बड़ा कारण है उसका कैल्शियम ऑक्साइड का उसमें प्रेजेंट होना और उसमें उसका लेवल 45% के आसपास होना। ये इसका मेजर फीचर है जो कि हम अल्टीमेटली सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। दूसरा जो लाइमस्टाइन का यूज़ है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बेसिकली जो फर्नेस हीटअप होती है तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम लोग लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और सोडा ऐश बनाने के लिए, रिफाइनिंग मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स करने में, ग्लास इंडस्ट्री में यहाँ यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ आ रहा है, रबड़ ऑयल टूथपेस्ट में यूज़ हो रहा है, शू पॉलिश में यूज़ हो रहा है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। और दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि टोटल कंजम्पशन अगर हम लेते हैं, नेशनल कंजम्पशन लेते हैं 2018 और 19 की, तो अराउंड 198 मिलियन टन्स जो कंजम्पशन है वो इंडिया ने की है लाइमस्टोन की। दूसरी हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टेट वाइज हिमाचल का टॉप 5 रैंक फॉल करता है इंडिया में, जहां पे हिमाचल प्रदेश के पास वास्ट रिजर्व है किसका? लाइमस्टोन का, जो कि पूरे के पूरे प्रदेश में डिफरेंट लोकेशंस में फैला हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो लाइमस्टोन है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है, इसके रिजर्व किन किन डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। जो स्पोर्ट है, जो हमारे पास ब्लॉक है दैट इज गगल बरमाना ब्लॉक, जहां पर आपको ये रिजर्व अवेलेबल मिल जाएगा। अब इसका बेसिक फीचर ये है कि लार्जेस्ट रिजर्व है लाइमस्टोन का और इसमें जो एवरेज कैल्शियम ऑक्साइड की रेशियो है दैट इज 47.8%। ये जो गगल बरमाना ब्लॉक है ये कीरतपुर मंडी नेशनल हाईवे पर फॉल करता है और यहाँ सबसे पहले ACC ने अपना जो सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिश किया था दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1984। आगे बात समझते हैं जामथल ब्लॉक की। ये भी बिलासपुर में ही फॉल करता है। सतलुज नियर के आसपास ये रहता है। ये सतलुज
रिवर जो आप डायग्राम में जनरली देख पा रहे हो, ये जा रही है, दिस इज सतलुज रिवर मूवमेंट। ये नियर स्लापड़ के आसपास है, जहां पर देहर पावर हाउस बनाया गया। और देहर पावर जो पावर हाउस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ब्यास और सतलुज का लिंक प्रोजेक्ट है। आगे हम जो डिस्ट्रिक्ट को समझेंगे, दैट वी हैव द डिस्ट्रिक्ट चंबा। अभी डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीमेंट प्लांट खोलने के लिए बहुत सारी आपने न्यूज़ें सुनी होंगी, और वो उस प्लेस जहां पर सीमेंट प्लांट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही थी, द प्लेस नेम इज ब्रो सिंध बेल्ट। ये जो बेल्ट है बेसिकली ये लाइमस्टाइन डिपॉजिट के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ से स्यूल जो रिवर है वो पास डाउन होती है। चमेरा के पावर स्टेशन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो एरिया फॉल करता है, ये एरिया जनरली तीसा और इधर यू कैन से दैट इज चुरा ब्लॉक में फॉल करता है, जो इसकी एलिवेशन है बेसिकली 990 मीटर के से लेके 2244 मीटर के आसपास फॉल करती है। और जितने भी ये लाइमस्टोन डिपॉजिट हैं ये ऑलमोस्ट लेसर हिमालयाज में फॉल करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि चंबा में और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर लाइमस्टोन रिजर्व अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि रिवर स्यूल के जो आसपास का एरिया है वो ऑलमोस्ट लाइमस्टोन बेल्ट है। तो हम बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास पुखरी, एक एरिया पड़ता है मंजीर, एक एरिया पड़ता है साहो, एक एरिया पड़ता है अपर सलूनी, और एक एरिया पड़ता है कल्हेर। तो अगर मैं इन एरियाज की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट J&K के साथ लगते हुए एरियाज हैं, मतलब बिल्कुल चुरा के बॉर्डर के बिल्कुल साथ हैं, चुरा और तीसा के बॉर्डर के साथ, पर J&K का बॉर्डर भी ऑलमोस्ट शेयर करते हैं। मंजीर भी बिल्कुल J&K के साथ लगता हुआ बॉर्डर, एंड पुखरी दिस इज नियर टू उधर डिस्ट्रिक्ट टाउन। साहो वाली बेल्ट थोड़ी सी अलग पड़ जाती है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एंड भली इज वेरी फेमस फॉर द टेम्पल, दैट इज भली टेम्पल। शायद आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। अनदर पार्ट पे हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा कि ये आ गई हमारे पास तीसा बेल्ट, जहां पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज कल्हेल बेल्ट, राइट। दिस इज सुंडला बेल्ट जहां पे आपको लाइमस्टोन अवेलेबल। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज पुखरी, and the another area that is साहो। ये सारे एरिया डिस्ट्रिक्ट चंबा में फॉल करते हैं जहां पे लाइमस्टोन रिजर्व अवेलेबल है। अनदर पार्ट पे हम बात करते हैं कि जो आपके अब नेक्स्ट वीडियोज आएंगी जिसको हम पार्ट 2 बोलेंगे। पार्ट 2 पे हम बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।